से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है बिब्लिकल वुमेन अर्थात मसीही महिलाएं। इस पूरे कार्यक्रम को महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मसीही महिलाओं के बीच में एक जागृति को पैदा करना है। उनके अंदर जो बुराइयां, जो कमियां पनप रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना है, और जो उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं उनको विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उसने हमसे प्रेम किया है और हम में से हर एक को उसने ऐसे कुछ गुण दिए हैं, तोड़े दिए हैं, योग्यताएं प्रदान की हैं जिन्हें हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिनको अपने जीवन में हम बढ़ाकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं और इस संसार में एक स्वस्थ, सकुशल, एक भला जीवन बिताते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने महिलाओं को, स्त्रियों को अनेक वरदान दिए हैं और उन वरदानों के द्वारा अनेक अनेक समय की स्त्रियों ने परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य किया है। जिस देश के इतिहास को हम उठाकर देखें, हर समाज में ऐसी महिलाएं पाई जाती हैं, ऐसी स्त्रियां पाई जाती हैं, ऐसी बेटियां, ऐसी पत्नियां पाई जाती हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आवश्यकता के समय काम किया और उनके साहस के द्वारा, उनकी योग्यता के द्वारा उस देश का, उस समाज का बहुत भला हुआ। परमेश्वर के वचन में भी ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जहाँ पर महिलाओं ने देशभक्ति की भावना का परिचय दिया। संकट के समय में अपने देश के लिए वो खड़ी हुई और अपने देश को उन्होंने शत्रु की शक्तियों से, शत्रु की गुलामी से आज़ाद कराया और इस प्रकार से परमेश्वर के नाम को महिमा मिली और बहुत से लोग जो हैं उन्हें खुशहाल और एक अच्छा जीवन प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में हम जो हैं इस बात पर ध्यान किया चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक स्त्री थी जिसका नाम दबोरा था और ये दबोरा जो है एक देशभक्त स्त्री के रूप में जानी जाती है। दबोरा एक न्यायी थी। न्यायी अर्थात वो अपने लोगों का न्याय करती थी। उसके पास सारे इस्राएली लोग जिनकी समस्याएं होती थी वो लेकर आते थे और वो उनके समस्याओं को सुनकर उन्हें समाधान बताती थी। उनके बीच में अगर कोई आदमी सताया जाता था, उसको पीड़ित किया जाता था, दबाया जाता था, वो दबोरा के पास आता था और दबोरा को परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दी थी कि वो
परमेश्वर के लोगों का न्याय करे, उनका नेतृत्व करे, उनकी अगुवाई करे। इसके साथ ही वो नबिया भी थी, अर्थात परमेश्वर की वाणी उसको प्राप्त होती थी। परमेश्वर उससे बातचीत करता था और परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को उसके ऊपर जाहिर करता था। परमेश्वर जब खुश होता था तो अपनी भावना को प्रकट करता था, और जब परमेश्वर किसी बात से क्रोधित होता था तो वो भी वचन उसके पास आता था। मेरे प्रियो, ये दो योग्यताएं तो दबोरा के अंदर थीं, इसके साथ साथ उसके अंदर देशभक्ति की योग्यता भी पाई जाती थी। वो अपने देश के लिए, इस्राएल के लिए कार्य करने में वो पीछे नहीं थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी देर आइए हम इस पर और ध्यान करें, सोच विचार करें कि हमारे समाज में ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो परमेश्वर के समाज, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सकें, नेतृत्व कर सकें, उनके अंदर लोगों को विश्वास हो और वो अपनी समस्याओं को उनके पास ले जा सकें और वो परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करके, बुद्धि प्राप्त करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों का फैसला कर सकें, उनका न्याय कर सकें, उनकी अगुवाई कर सकें और उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करे और वो अपनी नबूवत, अपना संदेश भी परमेश्वर जो है उनको दे सके और उनके द्वारा संदेश जो है बहुत लोगों तक पहुँचे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उसका कार्य कर सकें। हे मेरी बहनों, हे मेरी माताओं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं। परमेश्वर बड़ी आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहा है कि क्या आप जागेंगे, क्या आप तैयार होंगे, क्या आप उठेंगे कि आपके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर सके, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर लोगों की अगुवाई कर सके, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बुलाहट दे रहा है। परमेश्वर जब दबोरा का चरित्र, उसके कार्य इस समय आपके सामने पेश करता है तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर करे कि आपके अंदर एक बेदारी को, एक बदलाव को पैदा करे, आपको जगाए। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े महान कार्यों को कर सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को उसके राज्य के लिए तैयार कर सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा शैतान की शक्तियों को परास्त कर सकता है। आज वो आपकी ओर बड़ी निगाह उठाकर देख रहा है, बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है परमेश्वर। क्या आप उसका प्रत्युत्तर देंगे? क्या आप अपने आप को जगाएंगी और प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर करे कि ऐसा ही होने पाए। आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। हम न्यायियों की पुस्तक खोलेंगे और उसका 4 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। लप्पीदोत इसके पति का नाम है और ये वैवाहिक स्त्री थी। ये इस्राएलियों का न्याय करती थी, ये नबिया थी। मेरे प्रियो, इसकी भी घर गृहस्थी थी। कई बार बहनें ये कहती हैं, माताएं ये कहती हैं, हमें चूल्हा चौके से फुर्सत नहीं है, हमें घर के कपड़े धोने से, बर्तन मांजने से, सफाई करने और खाना पकाने के बाद हमारे पास समय नहीं बचता है। मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन में आप समय बिताते हैं और आप अपने कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि आपके लिए प्रार्थना के लिए हमेशा समय उपलब्ध रहे, वचन का अध्ययन करने के लिए समय उपलब्ध रहे और संतों की सहभागिता करने के लिए आपके पास समय हो कि आप वहाँ पर जाकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों की अगुवाई कर सकता है।
यहाँ पर हम एक बात को देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये दबोरा जो थी एक न्यायी थी, और न्यायियों का काम उस समय शुरू होता था जब इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल जाते थे और वो अन्य जातियों के देवी देवताओं की पूजा करने लगते थे। पाप में, बुराइयों में जब वो गिर जाते थे तो परमेश्वर उनके चारों ओर से जो सुरक्षा देने वाला हाथ था उसको हटा लेता था। जी हाँ, यदि हम पापी दशा में बने रहें, जानबूझकर पाप करते रहें, परमेश्वर की ओर अपनी पीठ फेर लें, तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। और ऐसे में जो शत्रु की शक्तियां हैं उन्हें मौका मिल जाता है हमें नाश करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमारी हानि करने के लिए, और कई बार हमारी मौत का वो कारण बन जाती है। ऐसे समय में ये स्त्री जो है वो प्रकट होती है, परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत करता है। और इसका अगला पद भी हम पढ़ना चाहेंगे, न्यायों 4 और उसका 5 पद। वो एप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। ये रामा और बेतेल के बीच में दबोरा नामक खजूर का जो झुंड था उसके नीचे बैठा करती थी। मेरे प्रियो, दबोरा नाम का कोई खजूर का पेड़ नहीं होता, बल्कि ये दबोरा नामक खजूर के पेड़ का वर्णन इसलिए किया गया है कि वो जहाँ बैठती थी उस जगह को दबोरा के नाम से जाना जाता था। वो पेड़ जिसके नीचे वो बैठती थी वो दबोरा के नाम से जाने जाते थे। मेरे प्रियो, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस स्त्री का कितना प्रभाव था, कितना सम्मान था, कितना आदर था कि जहाँ ये बैठती है वो जगह उसके नाम से जानी जाती है। कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे शहर हैं, कितने ऐसे घर हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण जाने जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने भले काम किए हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताया है, ऐसी हस्तियां, ऐसे लोग अपने देश और अपने समाज के लिए बड़े बड़े कार्यों को करने पाते हैं। दबोरा नाम की जो स्त्री है ये भी इस्राएलियों का न्याय कर रही है, और इस्राएली जो हैं जब वो ज़्यादा दब जाते थे, शत्रु की सेनाएं आकर उन पर अत्याचार करती थी, उनको मारती थी, उन्हें लूटती थी, बर्बाद करती थी, तब वो क्या करते थे? परमेश्वर की दोहाई देने लगते थे, अपने पापों से पश्चाताप करते थे। मेरे प्रियो, न्यायों की पुस्तक को आप पढ़कर देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक आप इसमें एक ही बात पाएंगे कि जो परमेश्वर के लोग थे, जो इस्राएल समाज था, उसके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहा। जब उन्हें सुरक्षा मिल गई वो परमेश्वर को भूल गए, जब उनको भर के पेट खाना मिल गया वो परमेश्वर को भूल गए और व्यभिचारी हो गए, पापी हो गए, परमेश्वर से दूर चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा महिमान्वित होना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता था कि इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम संदेश, परमेश्वर की योजनाएं सारी जातियों तक पहुँचे, सब लोग जानने पाएं कि वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमारे लिए एक जगह तैयार की है, वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम पापों को छोड़कर एक पवित्र जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में हम पूरा होते हुए देख सकें। मेरे प्रियो, और इसके लिए उसने होने दिया कि एक बार फिर से जो इस्राएली हैं वो सताए जाने लगे। इस्राएलियों के ऊपर जो पड़ोसी राजा था वो अत्याचार करने लगा। और मेरे प्रियो, ऐसे में जो दबोरा है वो ये देखती है कि दूसरा राजा अत्याचार कर रहा है और इस्राएली जो हैं वो अत्याचार से दबकर रो रहे हैं, करा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। तो जब लोग दुहाई देते हैं, समस्याओं में होते हैं,
पीड़ाओं में होते हैं, तो परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति की ओर दृष्टि करता है जिनके द्वारा वो अपनी इच्छा अपने लोगों के ऊपर जाहिर कर सके। जी हाँ, आमोस 3:7 में लिखा हुआ है कि जब तक परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने दास नबियों के ऊपर प्रकट नहीं कर देता, तब तक वो कुछ भी नहीं करता। आज जबकि समाज में गुनाह रूपी अंधेरा छाया हुआ है, पवित्रता और प्रेम और सच्चाई विलुप्त हो रही है, ऐसे में परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए है और वो देख रहा है कि क्या आप दबोरा के समान अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लेंगी? क्या आप उसकी भक्ति में डूब जाएंगी, उसकी आराधना करेंगी, उसके वचन को पढ़ेंगी, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए एक संदेश दे सके। मेरे प्रियो, ऐसे में जब इस्राएली रोने लगे, विलाप करने लगे, समस्याओं में जूझने लगे, पीड़ित होने लगे, मरने लगे, उन्होंने दुहाई दी, तो परमेश्वर जो है वो अपनी भक्त से बातचीत करता है। इसका 6 पद हम पढ़ने चाहेंगे। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। यहां पर यह स्त्री जिसका नाम दबोरा है, ये अबीनोम के पुत्र बाराक को बुलाती है। बाराक एक बलवान, बुद्धिमान, योग्य इंसान था। उसमें क्षमता थी, उसमें योग्यता थी कि वो इस्राएलियों का छुटकारा कर सके। याबीन के सेनापति सीसरा, जो कि उस समय बहुत ही ताकतवर था, क्योंकि उसके पास 900 लोहे के रथ थे और वो जहां भी जाता था सब कुछ सत्यानाश कर देता था। इसमें अर्थात बाराक के अंदर योग्यता थी, क्षमता थी कि वो इस्राएलियों को छुड़ा सके, उनका उद्धार कर सके। लेकिन आवश्यकता थी कि कोई उसे जगाए, कोई उसे प्रेरणा दे, कोई उसके अंदर इस बात का एहसास कराए कि वो अपने कर्तव्य को पूरा करे। और उस समय ये स्त्री उसको बुलाती है। नप्तालियों और जबूलूनियों, जो इस्राएलियों के ही वंश में से थे, उनमें से इसको बुलाकर कहती है कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है, तू जा और अपने लोगों के बीच में खड़ा हो और 10,000 पुरुषों को लेकर तू पहाड़ के ऊपर चढ़ जा। ये परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर क्या करेगा? तेरे द्वारा अपनी कौम इस्राएल का छुटकारा देगा, तेरे द्वारा वो शत्रु की सेना को समाप्त कर देगा। मेरे प्रियो, कितना महान दृश्य है ये जिसे हम बाइबल में देख रहे हैं कि एक भक्त स्त्री, परमेश्वर की नबिया, किसी पुरुष को प्रेरणा देती है, उसको जगाती है, उसे तैयार करती है कि वो परमेश्वर के कार्य को करे। इसके 9 पद को भी हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। ये जो बाराक था, इसके अंदर असमंजस की भावना थी और ये सोचने लगा कि मैं अकेला जाऊंगा, पता नहीं मुझे जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और वो जो 10,000 लोग मेरे साथ जाएंगे वो सब मर जाएं। उसने कहा, दबोरा मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं जाऊंगा। मेरे प्रियो, और यहां पर दबोरा कहती है, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं चलूंगी, लेकिन एक बात को तुम समझ लो, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम ये कार्य करो और इसका श्रेय तुम्हें मिले। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो नतीजा ये होगा कि सब लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर ने सीसरा को, उसकी सेना को एक स्त्री के अधीन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये महिला जो परमेश्वर की भक्त है वो हर एक बात को स्पष्ट रूप से कह रही है, बता रही है। वो ये नहीं कहती है कि ठीक मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम कैसे पुरुष हो, तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे चलना चाहिए तो मैं चलने को तैयार हूँ, परंतु एक बात तुम समझ लो, ये श्रेय तुम्हें नहीं मिलेगा। ये जो श्रेय है लोग मुझे देंगे कि परमेश्वर ने एक स्त्री के द्वारा इस सीसरा नाम के व्यक्ति को पराजित किया और उसको समाप्त किया। मेरे प्रियो, बाराक जो है कहता है कोई बात नहीं, मुझे इस श्रेय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आवश्यकता आपकी है, क्योंकि आप परमेश्वर की नबियां हैं, परमेश्वर का वचन आपके द्वारा आता है। और इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप मेरे साथ होंगी तो हमें विजय मिलेगी और हम शत्रु की सेना को नाश करने पाएंगे। मेरे प्रियो, हम न्याय 4 अध्याय और 14 पद में चलेंगे और यहाँ पर हम एक और बात को देखना चाहते हैं। लिखा है, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है। इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतरे। यहाँ पर सारी रणनीति जो है वो परमेश्वर ने दबोरा के ऊपर प्रकट की। उसे बताया कि बाराक को क्या करना है। बाराक को अपने शहर में जाकर, अपनी जाति में जाकर, अपने गोत्रों के बीच में जाकर उसे नरसिंगा फूंकना है। 10,000 पुरुष उसके साथ हो जाएंगे, फिर वो 10,000 पुरुषों को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाए। और जब वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा तो याबीन का सेनापति जिसका नाम सीसरा है, वो अपनी सेना को और अपनी भीड़ को लेकर वहाँ से, अपने शहर से, अपनी राजधानी से निकल आएगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि वो शत्रुओं की सेनाओं को नाश कर सकता है। और इस प्रकार से जब वो निकल आएगा तो परमेश्वर के जो लोग हैं वो हमला करेंगे। मेरे प्रियो, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ उसने हमें हुक्म दिया है वो हम करें, फिर जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियो, उसने बाराक से कहा कि तुम सब पहाड़ पर चढ़ जाओ, सीसरा को उसके घर से निकाल कर लाना मेरी जिम्मेवारी है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों के मनों और लोगों के विचारों पर राज्य करता है। वो जिसको जैसी प्रेरणा देता है वैसा ही वो होता है। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि सीसरा बाहर निकल आया, दबोरा ने कहा हमला करो, और जब ये हमला करने लगे तो परमेश्वर ने सीसरा और उसकी जो सेना है उसको घबरा दिया, और सीसरा जो है अपनी जान को बचाकर भागा। और जब वो जान को बचाकर भागा तो हेबेर केनी की पत्नी याएल के डेरे में वो पहुंच गया और याएल के द्वारा वो मारा गया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की अपनी योजनाएं होती हैं जिसके द्वारा वो कार्य करता है। परमेश्वर ने शत्रु की सेना को भ्रमित कर दिया और उनको घबरा दिया। इनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने भागती हुई सेना का पीछा किया और सबको मार डाला। और याएल ने जब ये उसके घर में पहुंचा, उसके तंबू में पहुंचा और उससे कहा, क्योंकि जो याबीन राजा था उसका हेबेर केनी के साथ अच्छा मेल जोल था, और वहाँ पर जब ये पहुँच गया सीसरा तो उसने कहा कि मुझे यहाँ छिप जाने दे, कोई आए तो कहना कि यहाँ पर कोई भी पुरुष नहीं है। सीसरा ने पानी मांगा तो उसने उसे दूध पिलाया, लेकिन जब वो सो गया तो उसकी कनपटी पर एक हथौड़ी और एक बड़ी कील के द्वारा उसने क्या किया, वार किया और उसको मार डाला। इसे आप और अधिक पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन का स्वयं अध्ययन करें और आप जानने पाएंगे, समझने पाएंगे मेरे प्रियो कि दबोरा के द्वारा परमेश्वर ने कितना महान काम किया। याएल के द्वारा एक बड़े सेनापति को, जो शत्रु का सेनापति था, उसको
परमेश्वर ने मार डाला। आज आपकी ओर परमेश्वर देख रहे हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्यों को करे और शैतान जो हमारा शत्रु है उसकी सेना का वो विनाश करना चाहता है। क्या आप अपने आप को उसके कार्य को करने के लिए अर्पित करेंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी माताओं, मेरी बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आगमन निकट है और आप उसके लिए बड़ा कार्य कर सकती हैं। काश परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करे और इस वचन के द्वारा आपको प्रेरणा मिले, आपको ऐसी योग्यता मिले कि आप उसके कार्य को कर सकें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। महान प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं इस सौभाग्य, उस अवसर के लिए जो आपने दिया कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सके। प्रभु, इन अपने बच्चों को आप आशीषित करें और इन्हें प्रेरित करें कि इनके द्वारा आपका कार्य हो सके। इनके जीवन और परिवार में आपकी आशीष हो और प्रभु का अनुग्रह आपके लोगों पर बना रहने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।